अर्थ एलिमेंट की राशियां 2 नंबर यानी टॉरस, 6 नंबर यानी वर्गो और 10 नंबर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। अब ये भी आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है, 2, 6, 10 ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा 2, 6, 10 ऐसे भी मिल सकता है आपको। इसके अलावा 2, 6, 10 ऐसे भी मिल सकता है। ये अर्थ एलिमेंट की राशियां होती हैं और जब इनके डब्बे खाली हैं, यानी कि देखिए प्लेनेट क्या है, प्लेनेट कैरियर है जो राशियों के एलिमेंट्स को लेकर आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर जहां पर भी कुंडली में नंबर 2, नंबर 6, नंबर 10 लिखा हुआ है वहां कोई प्लेनेट नहीं है तो आपके अंदर अर्थ एलिमेंट मिसिंग माना जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले जो चीज आप एक्सपीरियंस करोगे वो है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, यानी कि पैसों को संभालना, पैसों की बजटिंग करना या पैसों को सेव करना प्रॉब्लम आएगी। इवन कई सारे लोग फाइनेंशियल एक गलत फैसला भी लेकर अपने पैसे का नुकसान कर बैठते हैं, यानी कि गलत डिसीजन लेने की वजह से पैसों का नुकसान हो जाना। शेयर मार्केट में लगा दिया कहीं, जहां पे दुनिया मना कर रही थी पर आपने कहा हम लगाएंगे, हमें बहुत ज्यादा पता है, वहां पे लॉस हो गया। आपने ऐसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर दिया जो कि बढ़ ही नहीं रही है, 10 साल पहले जो दाम था आज भी वही दाम है, तो क्या हुआ? लॉस हो गया। अगर वो गेन नहीं हुआ है तो वो लॉस हुआ है। इस तरह से भी, या फिर आपने किसी की एडवाइस मानकर अपने पैसे किसी को उधार दिए और वो कभी लौट कर ही नहीं आए, ये भी पैसे का लॉस है। तो जब अर्थ एलिमेंट मिसिंग होता है तो इंसान बजटिंग में या सेविंग्स में प्रॉब्लम फील करता है। दूसरी चीज, ये फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी फील करने की वजह से कई बार गलत डिसीजन भी ले लेता है। इसका प्रैक्टिकल सेंस बहुत कमजोर हो जाता है। ख्याली बातें, ख्याली पुलाव पकाना, लोगों को अच्छा समझ लेना, प्रैक्टिकल ना सोचना, ये इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाता है। करियर में भी अनस्टेबिलिटी फील करता है। टेंशन बहुत होती है कि जॉब रुकेगी, टिकेगी या चली जाएगी। इवन अगर मैं फिजिकल हेल्थ की भी बात करूं तो कुछ ना कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज इसको आते ही रहते हैं। इसको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और एक लाइफस्टाइल जो है वो बड़ी मेसी सी हो जाती है। सुबह उठ रहे हैं, जल्दी जल्दी नहाया धोया, कपड़े पहने, ऑफिस भागे, ऑफिस में देर रात को लौट कर आए और ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है लाइफ में, और बस चल रहा है, होता जा रहा है, चीजें हो रही है और आप उस होने में ही शामिल हो। लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, यानी कि फिजिकली भी बहुत ताकतवर महसूस करना और फिजिकली बहुत ऐसे बलिष्ठ महसूस करना मुश्किल होती है। कई बार ऐसे लोग ना बहुत पतले दुबले भी होते हैं, या फिर अगर बॉडी ठीक भी है तो पर शरीर में वो जो अंदर से दम होती है ना, वो कम देखने को मिलती है इनके यहाँ। तो यहाँ पर करियर प्रॉब्लम में जॉब हॉपिंग आ जाएगा, कोई एग्जीक्यूशन ना करना, पुअर मनी मैनेजमेंट, ये सारे इश्यूज किससे रिलेटेड हैं? अगर आपके पास अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। अब ये है तो अब देखो पैसे की बात आ गई तो दिल में ऐसा लगेगा ही कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो रेमेडी मैं एंड में बताऊंगा, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने आखिरी एलिमेंट के बारे में, जिसको हम प्यार से कहेंगे पानी का तत्व यानी जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट में जो 3 राशियां आती हैं वो है 4, 8 और 12, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये वाटर एलिमेंट में आती हैं। अब ये भी आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है, 4, 8, 12 ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा 4, 8, 12 ऐसे भी हो सकता है, 4, 8, 12 ऐसे भी हो सकता है। मल्टीपल कॉम्बिनेशन में कहीं भी हो सकता है। आपको बस देखना है कि क्या नंबर 4 राशि यानी कर्क राशि, नंबर 8 राशि यानी कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नंबर 12 राशि यानी मीन पाइसेस राशि, इनमें कोई प्लेनेट है या नहीं है। अगर इन तीनों में से भी किसी में कोई प्लेनेट होगा तो काम चल जाएगा, काम चलाओ रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर तीनों खाली हैं तो हम कहेंगे कि आपका वाटर एलिमेंट मिसिंग है। वाटर एलिमेंट में क्या होता है? वाटर एलिमेंट मिसिंग हो जाए तो, वाटर एलिमेंट मिसिंग होगा तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो है इमोशनल नंबनेस की। आप लोगों से इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं कर पाओगे। लोगों के दुख दर्द पीड़ा सुन तो लोगे पर वो महसूस नहीं कर पाओगे। इंट्यूशन आपकी गलत होने लग जाती है, और गट फीलिंग इंट्यूशन आपके अंदर या तो है ही नहीं, या फिर आपकी इंट्यूशन गट फीलिंग आपसे जो कहती है वो यूजुअली गलत हो जाता है। यहाँ पर आपका इमोशनल फटीग जैसी प्रॉब्लम आना, ये भी एक सिम्टम दिखाई देता है। और अगर आगे बढ़े, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, कोल्डनेस कॉजेज ब्रेकअप्स और इमोशनल फाइट्स, फैमिली डिस्कनेक्शन, प्रॉब्लम विद मदर, सिबलिंग, चिल्ड्रन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं सिर्फ अगर वाटर एलिमेंट लाइफ में मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपने समझा, अगर वाटर एलिमेंट मिसिंग नहीं होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स इमोशन और इमोशनली दूसरों से कनेक्ट होना, खुद से भी इमोशनली कनेक्ट होना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और इसी में डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल ये सब कुछ भी शामिल हो गया है। अब 4 एलिमेंट्स की हमने बात कर ली। हमने फायर,
एयर, अर्थ, वाटर, इन एलिमेंट्स की बात कर ली। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इनको अगर हम हमारी कुंडली में ये प्रॉब्लम है या अगर इस वजह से नहीं है जिस तरीका मैंने सिखाया बट स्टिल यू फील इट, तो क्या करना चाहिए। ज्योतिष में ये चारों तत्व, चारों राशियां डेली आपके साथ होनी चाहिए ताकि आप डेली कुछ नया इनिशिएट करो, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करो, इमोशनली अबंडेंट फील करो और आप लोगों से कम्युनिकेट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए आपको, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए। तो फायर एलिमेंट की जो रेमेडी होती है जो आप डेली कर सकते हैं, सनसेट के बाद आप दिया जलाया करिए। यस, या अपने घर में रोज यज्ञ या थोड़ा सा होम या थोड़ा सा छोटा सा लेवल पे हवन किया करिए। नहीं हो पा रहा है तो घर के एंट्रेंस पे बाहर जाकर, जैसे दिवाली में जलाते हो दिया, याद है, वैसा ही दिया जलाना शुरू करिए। आपका फायर तत्व धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो अब हो सकता है कि आपका फायर एलिमेंट मिसिंग हो और आप ये दिए वाली प्रैक्टिस बिना आज सुने पहले से ही कर रहे हो, तब आपने मेरी बातों से रिलेट नहीं किया होगा क्योंकि आप पहले से रेमेडी कर रहे थे। वैसे ही वाटर एलिमेंट की रेमेडी होती है कि रोज स्नान मंत्र पढ़कर नहाना चाहिए आपको। गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र है, स्नान मंत्र है। दोनों हाथों में लीजिए, इसको 3 बार मंत्र को पढ़िए और पानी अपने ऊपर डालिए, फिर स्नान करिए। अगर आप ये कर रहे हो तो आप वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो। उसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता है जब आप धरती माता के रोज पैर छू के उठते हो या धरती पे कभी गंदगी नहीं फैलाते हो। कोई कूड़ा करकट आपने देखा पड़ा तो आप उसको सही जगह पे या डस्टबिन में डाल देते हो। पेड़ पौधों से प्यार करते हो, खुद भी पेड़ लगाते हो और पेड़ पौधों से बातें करना, गार्डनिंग करना, ये हैबिट्स हैं, ये अर्थ एलिमेंट को बेहतर करती है। कुल मिला के पृथ्वी ने बहुत कुछ दिया, हम पृथ्वी को वापस क्या दे रहे हैं। और अंत में आता है एयर एलिमेंट। इसको ठीक करने के लिए आपको कोई मंत्र पढ़ना पड़ता है, यानी कि आप राम राम राम, कृष्ण 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 या राधे राधे ये भी बोलते हैं, तो आपका एयर एलिमेंट अच्छा रहता है। आपका कम्युनिकेशन, आपके एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, ये सब बैलेंस रहते हैं। तो ये है पूरा आपके एलिमेंट्स की थ्योरी। इस थ्योरी में बहुत कुछ और भी है, पर आज मैंने इसका इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने बेसिक लेवल पर। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने चार्ट्स में आपने ये देखा और नोटिस किया। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर आपको बता दूं, सावन का महीना जुलाई में आने वाला है और इस वजह से gemsmantra.com पे रुद्राक्ष की सेल स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपको नहीं पता कि कौन सा रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो जाइए gemsmantra.com पे और वहां पर फ्री रुद्राक्ष कैलकुलेटर पे क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और आपको आपके नक्षत्रों के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ये पता चल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।